क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के शीर्ष 1% अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो वो कभी किसी किताब या इंटरव्यू में नहीं बताते? मंच पर आकर वो ईमानदारी और कड़ी मेहनत की बातें करते हैं, लेकिन बंद कमरों में उनकी रणनीतियां इतिहास के सबसे खतरनाक दार्शनिक निकोलस मैकियावेली के सिद्धांतों पर टिकी होती हैं। वो सिद्धांत जो सीधे सत्ता और बेहिसाब दौलत पर कब्जा करना सिखाते हैं। स्वागत है आपका पीडीएन की तिजोरी में, जहां आज हम इस तिजोरी का ताला खोलकर बाहर निकालने वाले हैं। मैकियावेली के वो 10 खतरनाक राज जिन्हें इस्तेमाल करके अमीर लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अगर आप में कड़वे सच को झेलने की हिम्मत है और आप अपनी जिंदगी के असली प्रिंस बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एक एक सेकंड को दिमाग खोलकर देखना। इतिहास गवाह है कि जितने भी लोग शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं, जिन्होंने साम्राज्यों का निर्माण किया है और जो आज दुनिया के शीर्ष 1% अमीर और शक्तिशाली लोगों में गिने जाते हैं, वे किसी न किसी रूप में एक गुप्त नीति का पालन करते हैं। इस नीति को इतिहास मैकियावेलियनिज्म के नाम से जानता है। निकोलस मैकियावेली 16वीं सदी के एक इतालवी राजनयिक, दार्शनिक और लेखक थे। उनकी कालजयी पुस्तक द प्रिंस सत्ता, राजनीति और नियंत्रण का एक ऐसा क्रूर लेकिन अचूक दस्तावेज है जिसने सदियों से राजाओं, उद्योगपतियों और आधुनिक युग के अरबपतियों का मार्गदर्शन किया है। मैकियावेली ने नैतिकता की झूठी चादर को हटाकर उस कड़वे सच को सामने रखा जिसे आम इंसान स्वीकार करने से डरता है, लेकिन अमीर लोग इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। 1. प्रेम से अधिक डर का साम्राज्य। मैकियावेली का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली नियम है, यदि आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार किए जाने से कहीं अधिक सुरक्षित है कि लोग आपसे डरें। आम जनता को सिखाया जाता है कि हर किसी से प्यार करो, सबके चहेते बनो, लेकिन अमीर और शक्तिशाली लोग जानते हैं कि प्यार एक अस्थिर भावना है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से प्यार करते हैं और जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वे बदल जाते हैं। इसके विपरीत डर या सम्मान स्थायी भावना है। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? व्यापार की दुनिया में एक नरम दिल मालिक का फायदा उसके कर्मचारी और प्रतिस्पर्धी तुरंत उठाते हैं। अमीर लोग क्रूर नहीं होते, लेकिन वे अपनी सीमाएं इतनी सख्त रखते हैं कि कोई उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। वे जानते हैं कि यदि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो वे कभी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। पावर मूव। लोगों के सामने इतने सुलभ और सीधे मत बनिए कि वे आपको हल्के में लेने लगे। आपकी भलाई में भी एक ऐसी धमक होनी चाहिए कि लोग आपके खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचें। 2. शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी। मैकियावेली ने लिखा है कि एक शासक को एक ही समय में शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर भेड़ियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और लोमड़ी फंदों से खुद को नहीं बचा सकती। इसलिए फंदों को पहचानने के लिए लोमड़ी बनो और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। केवल कड़ी मेहनत, शेर जैसी ताकत से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो मजदूर सबसे अमीर होते। अमीर बनने के लिए आपको रणनीतिक चालाकी, लोमड़ी जैसी बुद्धि की जरूरत होती है। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? लोमड़ी की तरह वे बाजार के खतरों, कानूनी बारीकियों और अपने विरोधियों की चालों को पहले ही भांप लेते हैं। वे सीधे टकराव से बचते हैं जब तक कि स्थिति उनके पक्ष में न हो। शेर की तरह जब सही मौका आता है तो वे पूरी ताकत के साथ बाजार पर कब्जा करते हैं, बड़े निवेश करते हैं और अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देते हैं। आपको अपनी जिंदगी में केवल सीधे रास्ते पर चलना नहीं, बल्कि रास्ते के गड्ढों और दुश्मनों की चालों को भांपना सीखना होगा। 3. अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। एक सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी रहस्यमयता होती है। मैकियावेली के अनुसार जो राजा अपनी योजनाओं को पहले ही उजागर कर देता है, वो अपने दुश्मनों को ढाल तैयार करने का मौका दे देता है। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी हर छोटी बड़ी योजना, अपने गोल्स और अपने अगले कदम को स्टेटस पर डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जब आप अपनी योजनाएं चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं तो आप लोगों की ईर्ष्या और उनके नकारात्मक विचारों को आमंत्रित करते हैं। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? बड़े कॉरपोरेट घराने या निवेशक कभी भी अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा तब तक नहीं करते जब तक कि सारा काम बैकएंड पर पूरा न हो जाए। वे शांति से काम करते हैं और उनके परिणाम सीधे धमाका करते हैं। याद रखें, काम इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। अपने अगले कदम को तब तक गुप्त रखें जब तक कि उसे अमली जामा न पहना दिया जाए। 4. परिणाम ही सब कुछ है, साधन नहीं।
ये मैकियावेली का सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे व्यावहारिक नियम है। इसका सीधा अर्थ है, परिणाम ही साधनों को सही ठहराते हैं। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है और आप उसे हासिल कर लेते हैं तो दुनिया ये नहीं देखती कि आपने कौन सा रास्ता चुना था। दुनिया केवल आपकी सफलता को सलाम करती है। दुनिया केवल विजेताओं का इतिहास लिखती है। हारने वालों के संघर्ष की कहानियां कोई नहीं सुनना चाहता। जब आप असफल होते हैं तो आपकी ईमानदारी भी एक बहाना लगती है, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो आपकी कमियां भी आपकी रणनीति का हिस्सा मान ली जाती हैं। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? अमीर लोग कभी भी भावनाओं में बहकर व्यापारिक फैसले नहीं लेते। वे प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान देते हैं। यदि किसी घाटे में चल रही कंपनी को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़े या किसी पुराने पार्टनर को पीछे छोड़ना पड़े तो वे हिचकिचाते नहीं हैं। उनके लिए अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य सर्वोपरि होता है। शुरुआत में लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन जब आप शिखर पर पहुंच जाएंगे तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। 5. निर्भरता पैदा करें, कृतज्ञता नहीं। मैकियावेली का मानना था कि लोगों को अपने ऊपर इस हद तक डिपेंडेंट बना दो कि आपके बिना उनका काम न चल सके। यदि लोग आप पर निर्भर हैं तो वे कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वे केवल आपके प्रति कृतज्ञ हैं तो वे अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको भूल जाएंगे। ग्रैटिट्यूड की उम्र बहुत छोटी होती है। आज आप किसी की मदद करेंगे, कल वो उसे भूल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल, ऐसी संपत्ति या ऐसी पावर है जिसके बिना सामने वाले का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, तो वो हमेशा आपका वफादार रहेगा। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? सफल बिजनेसमैन ऐसे मोनोपोली या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जिससे ग्राहक और कर्मचारी दोनों उनके बिना रह ही न सकें। उदाहरण के लिए, बड़ी टेक कंपनियां अपनी सेवाएं इस तरह आपस में जोड़ देती हैं कि यूजर चाहकर भी उनका प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ पाता। अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाइए कि लोग आपको रिप्लेस न कर सकें। आपकी वैल्यू ही आपकी असली ताकत है। 6. तटस्थ रहने की गलती कभी न करें। मैकियावेली के अनुसार, जब दो शक्तिशाली गुटों के बीच संघर्ष चल रहा हो, न्यूट्रल रहना सबसे खतरनाक होता है। जो तटस्थ रहता है उसे जीतने वाला भी अपना दुश्मन मानता है और हारने वाला भी उसकी मदद न करने के लिए उससे नफरत करता है। आपको अपना स्टैंड चुनना होगा। जिंदगी में सेफ खेलने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रचते। जो व्यक्ति हर किसी का दोस्त बनने की कोशिश करता है वो अंत में किसी का सगा नहीं होता। अमीर और सफल लोग सही समय पर सही पक्ष चुनने का जोखिम उठाते हैं। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? चाहे स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो, किसी नए बिजनेस ट्रेंड को अपनाना हो या किसी बड़ी डील में हिस्सा लेना हो, सफल लोग असमंजस की स्थिति में नहीं रहते। वे पूरी रिसर्च करते हैं, एक पक्ष चुनते हैं और उस पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वे जानते हैं कि गलत फैसला लेने से भी ज्यादा खतरनाक है डिसीजन न लेना। 7. उदारता का प्रदर्शन सोच समझकर करें। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक शासक को बहुत अधिक जेनरस होने से बचना चाहिए। यदि आप शुरुआत में बहुत अधिक उदारता दिखाएंगे तो लोग उसे आपका कर्तव्य मान लेंगे। बाद में जब आप अपनी उदारता कम करेंगे तो वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। मुफ्त की चीजों और अत्यधिक दयालुता की कोई कद्र नहीं होती। जब आप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना पैसा हर किसी पर लुटाने लगते हैं तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? अमीर लोग अपनी संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते हैं। वे दान, चैरिटी भी करते हैं तो रणनीतिक रूप से करते हैं जिससे उनके ब्रांड की वैल्यू बढ़े। वे कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर पैसा या समय बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि स्कार्सिटी कमी ही वैल्यू पैदा करती है। अपनी दयालुता और अपने संसाधनों को केवल उन लोगों के लिए बचाकर रखें जो वास्तव में इसके हकदार हैं। 8. अपनी छवि को देवताओं जैसा बनाएं। मैकियावेली के अनुसार एक नेता के लिए रेपुटेशन ही उसका सब कुछ होती है। दुनिया आपको वैसे ही देखती है जैसे आप खुद को पेश करते हैं। भले ही आपके अंदर 100 कमियां हों, लेकिन जनता के सामने आपकी छवि बेदाग और शक्तिशाली होनी चाहिए। लोग सच से नहीं बल्कि परसेप्शन, धारणा से प्रभावित होते हैं। यदि समाज में आपकी धारणा एक कमजोर और असफल व्यक्ति की बन गई तो कोई आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा। इसके विपरीत, यदि आपकी छवि एक सफल और दूरदर्शी व्यक्ति की है तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं?
अमीर लोग अपनी पीआर और पर्सनल ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। वे दुनिया के सामने हमेशा आत्मविश्वासी, अनुशासित और समृद्ध दिखाई देते हैं। वे अपनी गलतियों को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते जब तक कि वो उनकी रणनीति का हिस्सा न हो। पावर मंत्र: अपनी छवि को एक किले की तरह सुरक्षित रखें। आपकी बातचीत, आपके कपड़े और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो सम्मान और सफलता को दर्शाता हो। 9. इतिहास से सीखें और खुद को बदलते रहें। मैकियावेली का मानना था कि जो राजा समय के बदलने के साथ अपनी रणनीतियों को नहीं बदलता, उसका पतन निश्चित है। जो भाग्यशाली है वो केवल तब तक भाग्यशाली है जब तक उसका तरीका समय के अनुकूल है। जैसे ही समय बदलता है, उसे अपनी चाल बदलनी होगी। अतीत की सफलताएं भविष्य की गारंटी नहीं होती। कई लोग एक बार सफल होने के बाद घमंडी हो जाते हैं और नए बदलावों को स्वीकार नहीं करते। इतिहास ऐसी कंपनियों और लोगों से भरा पड़ा है जो समय के साथ नहीं बदले और बर्बाद हो गए, जैसे नोकिया या कोडक। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? दुनिया के शीर्ष अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं। वे नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ब्लॉकचेन और बदलते वैश्विक बाजार पर कड़ी नजर रखते हैं। वे अपने पुराने और सफल बिजनेस मॉडल को भी बदलने से नहीं कतराते यदि भविष्य की मांग अलग हो। लगातार खुद को अपग्रेड करते रहें। पुरानी सोच के साथ आप नए जमाने के अमीर नहीं बन सकते। 10. क्रूरता का इस्तेमाल एक बार में करें, दयालुता धीरे धीरे। यह मैकियावेली का सबसे गहरा और रणनीतिक राज है। उनका कहना था कि यदि आपको कोई कठोर या कड़ा फैसला लेना है जिससे लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो उसे एक ही बार में झटके से कर दीजिए ताकि उसका दर्द जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जब आपको कोई लाभ या पुरस्कार देना हो तो उसे धीरे धीरे टुकड़ों में दीजिए ताकि लोग लंबे समय तक खुश रहें। यदि आप किसी को रोज थोड़ी थोड़ी तकलीफ देंगे तो वो आपकी नफरत में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही बार में कड़ा फैसला ले लेंगे तो लोग कुछ समय बाद उसे भूलकर आगे बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर, एक ही बार में सारा इनाम दे देने से लोग तुरंत संतुष्ट होकर काम करना बंद कर देते हैं। अमीर इसे कैसे लागू करते हैं? जब कंपनियों में बड़े बदलाव या छंटनी, लेऑफ्स होती है, तो वे इसे बहुत कम समय में एक ही झटके में पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब इंसेंटिव, बोनस या प्रमोशन की बात आती है तो वे उसे पूरे साल के परफॉर्मेंस के आधार पर धीरे धीरे देते हैं ताकि कर्मचारी लगातार मोटिवेटेड और वफादार बने रहें। अपनी जिंदगी में भी अपने कड़े और बड़े फैसले, जैसे किसी टॉक्सिक रिश्ते को छोड़ना या किसी घाटे के सौदे से बाहर निकलना, बिना किसी देरी के तुरंत लें और अपनी खुशियों व सफलताओं का आनंद धीरे धीरे लें। अपने जीवन के प्रिंस बनिए। मैकियावेली के ये 10 राज पहली बार सुनने में कठोर, ठंडे और शायद थोड़े अनैतिक लग सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ये दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि नियमों और रणनीतियों से चलती है। अमीर लोग इन नियमों को बहुत कम उम्र में सीख जाते हैं, जबकि आम इंसान पूरी जिंदगी केवल अच्छे बनने के चक्कर में दूसरों के हाथों की कठपुतली बना रहता है। मैकियावेली आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे आपको बुद्धिमान और जागरूक बनने की सलाह दे रहे हैं। वे आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप इस दुनिया के क्रूर नियमों को समझकर खुद को धोखे से बचा सकते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। दुनिया आपको वैसी ही ट्रीट करेगी जैसी आप अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगे। उठिए, अपनी मासूमियत को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। लोमड़ी की तरह चतुर बनिए ताकि कोई आपका फायदा न उठा सके, और शेर की तरह शक्तिशाली बनिए ताकि आप अपने सपनों के साम्राज्य की रक्षा कर सकें अपने जीवन के। तो ये थे मैकियावेली के वो 10 क्रूर और कड़वे राज। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जिंदगी भर सिर्फ एक मोहरा बनकर रहना चाहते हैं या खेल का रुख बदलने वाला खिलाड़ी बनना चाहते हैं? याद रखिए, दुनिया आपके सीधेपन की कद्र नहीं करती, आपकी वैल्यू की कद्र करती है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो PDN की तिजोरी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक